नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ है। मैं वाणिज्य विषय में स्नातक हूँ। मुझे 7 वर्षों के शिक्षण का अनुभव है। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली, जिसने पूरी दुनिया को गणतंत्र और जनतंत्र का पाठ पढ़ाया, ये ऐतिहासिक रूप से काफ़ी समृद्ध जिला है। इसी धरती पे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म हुआ। यही वो धरती है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने आने के बाद महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल करने की सहमति प्रदान की। यह देश विदेश से सैलानी सालों भर आते रहते हैं और के बहुत सारे देशों ने यहाँ पे अपने बौद्ध मठ स्थापित किए हुए हैं। मेरा विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय बीवीपुर, जो प्रखंड पटेरी बेलसर में स्थित है, इसकी स्थापना 1956 में हुई और तब से यह निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। मेरे विद्यालय में कुल 9 शिक्षिकाएं पदस्थापित हैं तथा 400 छात्र छात्राएं यहाँ नामांकित हैं। मेरे विद्यालय में भूमि की कमी है, इस कारण यहाँ के छात्र छात्राओं को खेल का मैदान उपस्थित नहीं है। साथ ही साथ सुदूर देहात में स्थित होने के कारण अन्य सुविधाओं की भी कमी है और जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने आते हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं और साथ ही साथ उनमें जो आधारभूत ज्ञान होना चाहिए उसकी कमी है। HDFC तथा श्री अरविंदो सोसाइटी का संयुक्त प्रयास ZIIAI शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार एक अनूठा प्रयास है और ये पूरे देश के शिक्षकों के प्रयासों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। इससे जुड़ने के बाद मैंने अपने आप में बहुत सारा बदलाव पाया और मैं देख रहा हूँ कि इसके नवाचारों का प्रयोग करने के बाद क्लासरूम में मेरा प्रदर्शन बेहतर हुआ है। जी इनोवेटिव पाठशाला वर्ग कक्ष में अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देता है। यह मेरे वर्ग शिक्षण में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। इस पर उपलब्ध नवाचार शिक्षण की पद्धति शिक्षकों का काम बहुत आसान कर देते हैं। यह राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 तथा नई शिक्षा नीति 2020 के नीतियों को समाहित किए हुए है तथा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के पर आधारित इसके लर्निंग प्लान शिक्षकों का काम बहुत आसान करते हैं और मैं तो देख रहा हूँ कि इसने मेरे शिक्षण को बहुत ही बेहतर बनाया है। हमारे ट्रेनर श्री सुमन सौरभ जी बहुत अच्छी तरह से सारी बातों को समझाते हैं और इस प्रशिक्षण से आधारित जो भी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। इनका प्रयास सराहनीय है और मुझे प्रसन्नता है कि मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। मेरे विद्यालय में जो छात्रों का अधिगम स्तर एक जैसा नहीं था या फिर जब वो ऊपर की कक्षा में पहुँचते थे, चौथी पाँचवीं में पहुँचते थे, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर आ जाता था, जिसकी वजह से उनको पढ़ाना उनको सिखाना काफ़ी कठिन हो जाता था। तो इसके लिए हम सभी शिक्षकों ने तय किया कि हम जो प्रथम और द्वितीय कक्षा के छात्र छात्रा हैं उनको अलग अलग समूहों में बांट लेंगे उनके अधिगम के अनुसार और उनमें जो भी कमी है, जो भी आधारभूत कमी है, उसको वहीं पे दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमने ऐसा ही किया, उनको अलग अलग समूह में बांटा और फिर उनके अधिगम स्तर जिनका कम था उनके अधिगम को बढ़ा करके बाकी सबके समान करने का प्रयास किया और हम देख रहे हैं कि इससे हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है और छात्रों का अधिगम स्तर ठीक हुआ है और अब हमें लगता है कि ऊंची कक्षाओं में जाने पर उनमें जो अंतर है वो कम होगा। वैसे हमारा प्रयास अनवरत जारी है। मेरा विद्यालय पूर्व से ही प्रखंड का मॉडल स्कूल रहा है। कई अवसरों पे प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर इसको सम्मानित किया गया है और मेरे विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, शिक्षक,
उनका प्रयास और ग्रामीणों की सहभागिता से विषम परिस्थितियों में भी हमने अच्छा करने का प्रयास किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे विद्यालय को जिला का रोल मॉडल विद्यालय होना चाहिए। धन्यवाद।